Hello friends, good morning. How are you all? Hope you all are doing great. So welcome back to my channel English with Menika. So guys, again I come with another word, and the today word is impromptu. Impromptu, yes. So first we know that meaning and then synonym, and then we will come to the practice how to frame the sentence while using this proper word. Okay, so let's see. इम्प्रॉम्प्टू व्हाट इज़ द मीनिंग? द मीनिंग इज़ वेरी सिंपल। जब हम बोलते हैं ना कि कोई चीज़ें बिना प्लानिंग के करते हैं, अनप्लान अनऑर्गेनाइज, है ना, मतलब कोई योजना नहीं रहता है। जैसे कहीं जाना रहता है तो बिना प्लानिंग के कभी कभी चले जाते हैं, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि प्लान करते हुए भी नहीं जा पाते, है ना। कभी स्कूल में, कॉलेज में कुछ फंक्शन होते हैं, फंक्शन तो ऑर्गेनाइज करके होते हैं ज़्यादातर, जैसे कि इंस्टेंट स्पीच हो गया, एक होता है अनप्लान टेस्ट हो गया। तो इस तरह की जो चीज़ें होते हैं वहाँ हम वर्ड यूज़ करते हैं इम्प्रॉम्प्टू, है ना। तो फर्स्ट वी नो दैट द synonym ऑफ दिस वर्ड। सो देर आर फ्यू नंबर ऑफ synonyms, सो लेट्स सी। इम्प्रॉम्प्टू, spontaneous, offhand and unplanned, yes. So these are the words. I think we called it four words, na? Impromptu, spontaneous, offhand, and unplanned. Four words. Okay. So now it's practice time. Now it's make a frame a sentence. So like our first word is impromptu, है ना। तो how we are going to use it? जैसे वह बिना तैयारी का भाषण दिया। वह बिना तैयारी का होता है ना, बिना तैयारी का कहीं चला गया, बिना तैयारी का टेस्ट दिया, तो क्या बोलेंगे? वह बिना तैयारी का भाषण दिया। ही गेव अ इम्प्रॉम्प्टू स्पीच। ही गेव एन सॉरी ही गेव एन इम्प्रॉम्प्टू स्पीच। ठीक है, जैसे कि बोलेंगे कि वह बिना तैयारी का टेस्ट दिया। ही गेव बार बार आता है। ही गेव एन इम्प्रॉम्प्टू टेस्ट। होता है ना कि हम लोग हैबिचुअल हैं किसी चीज़ को, तो वहाँ सही चीज़ें भी दिमाग में नहीं आता, तो मैं ये एडिट बिल्कुल नहीं करूँगी, क्योंकि मिस्टेक भी दिखाना बहुत ज़रूरी होता है कि वेयर वी आर डूइंग मिस्टेक। इट इज़ नॉट पॉसिबल एवरीवन learn anything without having a mistake. So no. So first we know that we gave an test. Yeah, we gave an impromptu test and an impromptu speech. और ये जितने सारे मैं वर्ड्स बताए, ये सारे के सारे वर्ड्स क्या हैं? एडजेक्टिव हैं। अब इसमें एडजेक्टिव का गुण क्या होता है? जो नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटीज़ बताता है। ठीक है, जैसे यहाँ स्पीच क्या है और टेस्ट क्या है, ये हमारे नाउन है, और इसके जगह पे आया है, उसकी क्वालिटी कौन बता रहा है? इम्प्रॉम्प्टू, मतलब अनप्लान। दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं। उसने स्वाभाविक मुस्कान दी। स्वाभाविक मुस्कान मतलब नेचुरल, कोई बनावटी ज़बरदस्ती का तो ही कर रहा है, तो वो ज़बरदस्ती वाला होता है स्माइल, है ना। कभी कभी हो जाता है कि नेचुरल स्माइल आ जाता है। तो ही गेव क्या है? ही गेव अ स्पॉन्टेनियस स्माइल। ठीक है, ही गेव अ स्पॉन्टेनियस स्माइल। उसने यही गेव अ, हाँ, सी गेव, यही गेव, कुछ नहीं, कुछ भी लग सकता है। ही गेव अ स्पॉन्टेनियस स्माइल। ठीक है, एक स्वाभाविक सी नेचुरल सी स्माइल। अगला देख लेते हैं। हमने बिना योजना की यात्रा की। हमने बिना योजना की यात्रा की होता ही है। वी स्टार्टेड एन अनप्लान्ड ट्रिप, या फिर वी टूक एन अनप्लान्ड ट्रिप। बोथ आर करेक्ट। अब जैसे भी बोले दोनों सही है कि हम लोगों ने बिना योजना की यात्रा शुरू किया। ओके, अब लास्ट देख लेती हूँ। मैंने यूं ही एक टिप्पणी कर दी। मैंने यूं ही एक टिप्पणी कर दी। आई मेड एन ऑफ एन ऑफ एंड मार्क रिमार्क। आई
मेड एन ऑफ एंड रिमार्क, remarked as in not a verb, remark as a noun we use here, so remark, not remark. I made an of and remark, है ना, ये बोल सकते हैं I made an impromptu remark, कुछ भी वर्ड को आप स्विच कर सकते हैं. So these are the words. Thank you so much for watching. Thank you. Take care. Bye.